हमारे साथ में अखिल भारतीय किसान सभा के मध्य प्रदेश के महासचिव अखिलेश यादव जी हैं। आज जो पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं राज्यपाल भवनों के सामने, ये संयुक्त मोर्चा का जो आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसकी क्या मांगे हैं और क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन पूरे देश के अंदर? आज जो 26 नवंबर का दिन है, दरअसल एक ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान के किसान आंदोलन में इस दिन का एक महत्व हो गया है। आज से 2 साल पहले ही जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून लागू किए थे इस देश के अंदर, उसके विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच किया था और दिल्ली में के सभी जो बॉर्डर्स हैं उन पर जाम लगा के 13 महीने तक वहाँ पर बैठे रहे और अंत में मोदी सरकार को मजबूर किया उन कानूनों को वापस लेने के लिए। इसलिए आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे ने 26 नवंबर को राजभवनों पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। उसी के क्रम में आज यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जो है संयुक्त किसान मोर्चे का कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ तक मांगों का सवाल है, देखिए इसमें 2 तरीके की मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो मांगे की हैं उसमें मुख्य बात यह है कि किसानों की जो फसल है, उस फसल की जो बिक्री है उस पर एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। पहली बात तो यह है, बहुत महत्वपूर्ण, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ एमएसपी का निर्धारण कैसे हो, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार ये मांग कर रहा है कि एमएसपी का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है और C2 का जो फार्मूला है उसके आधार पर होना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी मांग है। हमारी तीसरी मांग ये है कि जो बिजली कानून है, वो बिजली कानून 2022 उसको वापस लेना चाहिए। वो एक किसानों के लिए एक तरीके के बर्बादी का पैगाम है। इसलिए हम उस पुरजोर तरीके से उसको मांग कर रहे हैं कि बिजली अधिनियम 2022 उसको वापस लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी बात है कि किसानों पर की जो कर्जा माफ़ी है वो सरकार नहीं कर रही है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि किसानों की जो कर्जा माफ़ी है वो होनी चाहिए। हमारी चौथी मांग ये है कि किसानों का जो हत्यारा है टैनी मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उन्हें आज तक बर्खास्त नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण कायम नहीं किया गया। ये किसानों के साथ, जबकि जो किसान हैं उस आंदोलन के, उन किसानों को आज भी जो है वो जेल में है, उनको जमानत तक नहीं मिली है। ये दोहरा व्यवहार जो हो रहा है, ये इस दोहरे व्यवहार के खिलाफ हम लोग ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि इसके साथ जो किसान जो आंदोलन मुकदमे लगे हैं जिन किसानों पर पूरे देश भर के अंदर, उनको वापस लिया जाए। सरकार ये कुछ मानने को तैयार नहीं हो रही है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने तय किया है कि अब पूरे देश के अंदर जो राजधानियां हैं और जो राजभवन हैं वहां पर कूच किया जाएगा और उन पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसी के तहत आज भोपाल में भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। एक बात इसमें और भी है कि जब 13 महीने के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए और जो एक समझौता हुआ, एक कमेटी बनाई गई, बड़े खेद की बात है कि अब सरकारें भी जो है हमारे ही देश के किसान संगठनों से वादा करके और मुकरने का काम कर रही हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। वादे इस तरीके की बिजली कानून वापस लिया जाएगा, नहीं लिया गया वापस। वादा इस तरीके का कि कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस ले लिए गए, लेकिन नए रूप में उसको लाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मंडियों में मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी, ये बात नहीं है, लेकिन आप जब निजी मंडियों को परमिशन दे रहे हो और निजी मंडियां जो है बड़े पैमाने पे आ रही हैं, मंडियों में कोई सुविधा नहीं है, मंडियों में किसानों की लूट हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर किसान, ये मंडियां अपने आप ही बर्बाद हो जाएंगी। जिस तरीके से BSNL को आपने बर्बाद किया, उसी तरीके से आप इन मंडियों को बर्बाद करके किसानों को पूरी तरीके से कारपोरेट और पूंजीपतियों को के हवाले आप छोड़ना चाहते हो। इसी मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में हम लोगों ने कुछ खास बातें हैं जिनको हम यहाँ पर रखना चाहते हैं आपके बीच में। मध्य प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में बगैर विस्थापन से हम लोग किसानों की बात करना अधूरी रह जाएगी। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो विस्थापन हो रहा है और खुलेआम अडानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट्स को किसानों की ज़मीनें, आदिवासियों की ज़मीनें छीन छीन कर उनको दी जा रही है, उनके मुनाफे बढ़ाए जा रहे हैं। चाहे सिंगरौली आ जाइए, एक जो विज्ञापन आता है कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हम भी ये कहना चाहते हैं
मीडिया के भाइयों से, देश के तमाम बुद्धिजीवी और राजनेताओं से कि कुछ दिन आकर देखिए मध्य प्रदेश में और किसानों की हालात को देखिए, आदिवासियों की हालात को देखिए। आप सिंगरौली जाएंगे, आप देखिए कैसे अडानी अंबानी को किसानों की ज़मीन छीन छीन कर उनको बेदखल करके इनके पैसे मुनाफे बढ़ाए जा रहे हैं, उनको पूरी ज़मीन सौंप दी। सीधी का भी यही हाल है। आप रीवा में चले जाएंगे, रीवा में भी जो है जेपी सीमेंट से लेकर बिरला सीमेंट तक तमाम लोगों को ये ज़मीनें दी जा रही हैं, आदिवासियों से और गरीब किसानों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं। आप आगे बढ़ेंगे, अनूपपुर में भी यही हाल है। अब जहाँ जहाँ अभी इन्होंने बिरसा मुंडा की जयंती मनाई, आदिवासी नेता की, आदिवासियों को के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया, लेकिन कारपोरेट को जो ज़मीनें दी जा रही हैं उसमें बड़ी संख्या में आदिवासियों की ज़मीनें दी जा रही हैं, उनकी बेदखली की जा रही है। आदिवासियों को जो जिन ज़मीनों पर पट्टे जिनके उनके नाम से, आदिवासियों के नाम से हैं, लेकिन भूमाफिया जो भाजपा में हैं उनको भूमाफियाओं के कब्जे हुए हैं। इस तरीके की जो स्थिति हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, ये इस एरिया की बात है। लेकिन आप जब चंबल की ओर बढ़ेंगे तब चंबल में अटल प्रोग्रेस वे के नाम पर जो एक हाईवे निकालने की जो बात की जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। हाईवे तो बहाना है, किसानों की बेशकीमती ज़मीन को, चंबल के किनारे की जो किसानों की ज़मीन है, उस ज़मीन को हड़पने और उसको पूंजीपतियों को देने के लिए जो है पूरी कार्रवाई हो रही है। चंबल एक्सप्रेस वे में 404 किलोमीटर की जो एक्सप्रेस वे बनने वाला है, उसमें 1 लाख से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें जा रही हैं। और 1 लाख से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें जा रही हैं, क्यों जा रही है? क्योंकि 6 लेन बनेगी और 6 लेन के 1-1 किलोमीटर की ज़मीन एक्वायर की जाएगी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर, जिसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों को ज़मीन देनी है। इसलिए जो है वो किसानों की जो उपजाऊ ज़मीनें हैं उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके की नीतियाँ यहाँ पर मध्य प्रदेश में लागू कर रही है शिवराज सिंह की सरकार, इसलिए यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चे की उपस्थिति और मजबूती दोनों ही बहुत ज़रूरी है। और आज भोपाल में जो ये कार्यक्रम हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चे का, ये संयुक्त किसान मोर्चे का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये एक तरीके का एक नए सिरे से एक साल बाद पुनः एक आगाज हो रहा है। और इससे सरकार को सचेत होने की ज़रूरत है। और जो किसान विरोधी नीतियाँ चल रही हैं, जो मजदूर विरोधी नीतियाँ चल रही हैं, उस पर ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सरकार कारपोरेट की सरकार है, कारपोरेट ही चला रही है, इसलिए वो वापस नहीं होंगे। इसलिए वापस तो तब होंगे जब हमको ये कहना पड़ेगा। संविधान दिवस भी है, इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मजदूर और किसान अंबेडकर की किताब, गांधी की लाठी और भगत सिंह का इंकलाब लेकर जब आगे बढ़ेगा, तब ये सरकार डरेगी और कारपोरेट जो है परास्त होगा। इसलिए आज इस संकल्प को व्यक्त करने के लिए, इस संकल्प को मजबूत करने के लिए, इस नारे के साथ हम लोग यहाँ पर भोपाल में इकट्ठे हुए हैं। और भोपाल में आज हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे और उसके बाद ये मांग करेंगे कि यहाँ पर जो विनाशकारी नीतियाँ हैं उसको पलटा जाए। और अगर ऐसे नहीं होगा तो आप देखेंगे निश्चित रूप से कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कोने कोने में एक बड़े किसान आंदोलन शुरू किए जाएंगे।